देखो पीछे आपने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे पिछली वीडियो में। आज आप क्वेश्चन नंबर 31 तक ट्राई कराएंगे। ठीक है, आई होप थाने पिछले क्वेश्चन ट्राई कर लियोगे। ठीक है, जिकी से मैं बाई चांस प्रॉब्लम होनी तो पूछ लियो, मैं दोबारा करवा दूंगा उसकी। ठीक है, आज आप क्वेश्चन नंबर 31 तक कराएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है। अब भाई 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। ठीक है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है तो योग बताना है। उनकी वर्तमान आयु का योग बताना है। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन नंबर 31। देखो वर्तमान आयु के दे रखी है। वर्तमान आयु ए की और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। अपना के दे रखा है भाई, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। अपन मान लिए उनकी आयु कितनी थी। वर्तमान आयु बी की आयु थी 5x और ए की आयु थी 3x। ठीक है, अब के बाद 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व का मतलब क्या बताया था मैंने, बाद की बात करागा। अब 10 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी होगी और बी की आयु कितनी होगी वह निकालेंगे। ठीक है, अब ए की वर्तमान आयु 3x थी तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 3x - 10। क्यों पूर्व का मतलब मैंने क्या बताया था, पीछे की बात करागा। ठीक है, और बी की आयु कितनी होगी 10 वर्ष पूर्व 5x - 10। ठीक है, अब क्या हुआ था देखो 10 वर्ष पूर्व जो ए है नी, ए की आयु बी की आयु की आधी हो जाएगी। आधी का मतलब क्या भाई 1/2। ठीक है, अब देखो ये 2 है, इस साइड क्या में भाग में, इस साइड ले आऊँगा पे गुणा में हो जाएगा। मतलब जो बी होगा नहीं, बी की आयु ए की 2 गुना होगी, बी की आयु ए की 2 गुना होगी। ये 2 आप क्या करे यूरा भाग में था, इस साइड ले आई, क्या में गया गुना में गया। ठीक है, यूरा ए और बी की आयु टेकी तो ए की आयु कितनी थी और बी की आयु कितनी थी 10 वर्ष पूर्व। बी की आयु कितनी थी 5x - 10। 10 वर्ष पूर्व भी आई थी। ए की आयु कितनी थी 3x - 10। क्या करो 2 की गुणा भीतर कर दो, 2 की गुणा 3x तो होगी 2 3 6। ठीक है, 2 की गुणा -20 तो होगी 10। ठीक है, सॉरी 2 की गुणा -10 तो होगी तो कितना आ जाएगा 10 दूनी 20। इस साइड के बच रहा 5x - 10। अपने करना कि x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, जो से x वाले होंगे उनकी एक साइड कर लेंगे और जो सी संख्या होगी उनकी एक साइड कर लेंगे। अब देखो 5x है, इस साइड क्या का प्लस का है, इसका आगे कुछ नहीं तो क्या आगा निशान है प्लस का है। प्लस का इस साइड है क्या होगा माइनस का हो जाएगा तो 6x - 5x हो जाएगा। अब 20 है, इस साइड क्या का माइनस का, इस साइड है प्लस का हो जाएगा 20 - 10। ठीक है, 20 में तो 10 जाओगे कितना बचेगा 10। x में 6x में तो 5x गई, कितना बचा x का मान कितना है 10 आया। ठीक है, अपन उनकी आयु का योग बताना था भाई, उनकी वर्तमान आयु का योग बताना था। उनकी वर्तमान आयु क्या थी, वर्तमान आयु। ठीक है, ए की वर्तमान आयु क्या थी और बी की वर्तमान, ए की वर्तमान आयु 3x थी और बी की वर्तमान आयु 5x थी। ठीक है, अब आपने बताना क्या था ए और बी की आयु का योग बताना था, मतलब 3x + 5x का मान बताना है। 3x 5x कितने हो जाएगी 8x हो जाएगी। 8x का मान बताना अपने मतलब। ठीक है, 8 और x का मान टेक दो, x का मान कितना आया अपना 10 आया। 8x में आप x का मान टेकेंगे तो 8 × 2 = 80, तो उनकी आयु का योग क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या 32वां। एक पिता अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 वर्ष पहले का मतलब पीछे की बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। ठीक है,
उसी कैसे आप पता चलेंगे जो उसका बाबू को वह है। ठीक है, अपन मान लिया, माना उनकी वर्तमान आयु। ठीक है, अब देखो दो स्टेटमेंट दे रखे एक भाई 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था तथा 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे 3 गुणी आयु का हो जाऊंगा। ये मैंने बताया था। देखो जो दो स्टेटमेंट दे रखे हो नहीं, ये देखो पहला क्वेश्चन में तो एक स्टेटमेंट दे रखी थी कि भाई 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, और इसमें क्या दे रखे कि भाई 7 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पूर्व। इसलिए पहला क्वेश्चन में अपन सिर्फ एक के वेरिएबल माने एक्स, इसमें कहीं मानेंगे 2 वेरिएबल मानेंगे। ठीक है, अलग अलग मानेंगे मतलब उनकी आयु। तो माना उनकी वर्तमान आयु, जो फादर की वर्तमान आयु और सन की वर्तमान आयु अपन वाई वर्ष मान ली, फादर की एक्स वर्ष। ठीक है, इनकी को वह 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, पहले का मतलब पीछे की बात कर रहे हैं। ठीक है, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले फादर की आयु कितनी होगी और सन की आयु कितनी होगी। देखो उनकी वर्तमान, फादर की वर्तमान आयु एक्स है, तो 7 वर्ष पहले पीछे की बात करेगा, मतलब पहले का मतलब पीछे की बात करें, तो 7 वर्ष पीछे कितनी हो जाएगी उसकी आयु, एक्स माइनस 7। उसे त्रिय सन की आयु कितनी हो जाएगी, वाई माइनस 7। ठीक है, ये बाग की गवा है भाई 7 वर्ष पहले जो फादर की आयु है नहीं, फादर की आयु होगी सन की 7 गुणी होगी, सन की 7 गुणी हो जाएगी। यही कह रखा है उसको बाबूती। ठीक है, ये फादर की आयु कितनी है, एक्स माइनस 7। ठीक है, और सन की आयु कितनी है, वाई माइनस 7। वाई की गुणा वित्र कर दिया, वाई की गुणा 7 वाई तो होगी 7, वाई की गुणा सॉरी वाई 7 की गुणा वाई तो होगी 7 वाई, और 7 7 कितना हो जाएगा 49। ठीक है, इस साइड एक्स माइनस 7, अब 7 वाई है, आप क्या करा एक्स वाई आड़े थी एक साइड कर लिया और जो सी संख्या थी एक साइड कर लिया। 7 वाई है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्यों इस साइड प्लस का है। ठीक है, इस साइड आएगा यू माइनस 7 किस चीज़ का हो जाएगा, यूरा माइनस का है, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। तो एक्स माइनस 7 वाई माइनस का 49 प्लस का 7। ठीक है, ये बिनती आप एक करेंगे जोड़ेंगे, मान ली एक त्रिया था सॉरी घटाऊँ 7 में तो माइनस 49 जाओगा तो कितने बचेंगे, माइनस के 42 बचेंगे। ठीक है, एक्स इस साइड के एक्स माइनस 7 भाई, ये अपन इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब अगली स्टेटमेंट के एक अपना था 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होगा, 3 वर्ष बाद, बाद क्या होगा, वो जो पिता की आयु होगी नहीं, 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी और सन की आयु कितनी होगी। ठीक है, उसकी सन पिता की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। उसे त्रिया सन की आयु कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 3। ठीक है, अब क्या जो 3 वर्ष बाद होगा, 3 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी नहीं, सन की आयु की 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, सन की आयु की 3 गुना हो जाएगी। अब क्या करेंगे यहाँ पे, जो पिता और सन की आयु टेक देंगे इनमें। ठीक है, पिता की आयु कितनी थी 3 वर्ष बाद, एक्स प्लस 3, और सन की आयु कितनी है, सन की आयु कितनी है, वाई प्लस 3। 3 की गुणा वित्र करते हो, 3 की गुणा वाई तो होगी 3 वाई, 3 की गुणा 3 तो होगी 3 3 9। इस साइड के चल रहा सॉरी एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3। आप एक करें एक्स वाई और एक साइड कर लिया, जो सी संख्या थी एक साइड कर लिया। ठीक है, अब 3 वाई है, इस साइड क्या आएगा प्लस का, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक्स माइनस 3 वाई बनेगा इस साइड। जो 3 है इस साइड क्या आएगा प्लस का, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 9 में तो 3 जाओगे कितना बचेगा 6, तो एक्स माइनस 3 वाई बराबर 6। ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड हैगी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट सॉरी सेकंड हैगी या फर्स्ट होगी। इन यूरता पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल इसका। हाँ ठीक है,
पहली इक्वेशन क्या थी, एक्स माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी, एक्स माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, यह पहली इक्वेशन है, यह दूसरी इक्वेशन है। मैंने बताया था इस पर कौन सी लगाऊंगा, पे विलोपन विधि लगाऊंगा। ठीक है, क्या कर दे, पहला स्टेप क्या था विलोपन विधि का अपना, जो कोई भी एक कोफिशिएंट सेम कर ले, या तो एक्स वाली सेम कर ले, या वाई वाली। अब देखो अपने एक्स वाली सेम है, ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, एक्स वाली सेम है, जो उनसे कोफिशिएंट सेम हो गए, जो उनके निशान अलग हो गए नहीं, तो आप क्या करेंगे, उनती जोड़ेंगे, और जो निशान सेम हो गए तो उनती क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में था दूसरी इक्वेशन घटा देंगे। ठीक है, पहली इक्वेशन में था दूसरी इक्वेशन घटा देंगे। अब घटाओगे नहीं दूसरी इक्वेशन की मतलब माइनस तक गुणा होगी, जो सा माइनस का होगा। ठीक है, माइनस तक गुणा होगी, मतलब क्या हो जाएगा, उनके निशान चेंज हो जाएंगे। जो सा प्लस का होगा वह माइनस का हो जाएगा, और जो सा माइनस का हुआ प्लस का हो जाएगा, और जो सा प्लस का हुआ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तो सीख कह रहे यहाँ पे 10वीं में एक्स कैंसिल हो गया, क्यों, एक्स प्लस का था यूरा क्या एक्स क्या आ गया है, माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखो 7y माइनस का है, प्लस का 3y में तो 7y जाओगे, कितना बचेगा, माइनस के 4y। ठीक है, इस साइड देखो माइनस का 42 है, माइनस का 6 है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्यों, इनके निशान सेम है, तो यहाँ जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा, माइनस का 42 और 6 48। ठीक है, ये माइनस था, माइनस कैंसिल, 4y बराबर 48 बचा। ठीक है, अपन y का मान निकालना है, तो x ये 4 का कोई काम है, यूरा 4 का कोई काम को नहीं, 4 इस साइड गुणा में इस साइड है, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 48/4, काटो 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, y का मान कितना है, 12 है, क्या y का मान 12 है। अब अपन एक्स का मान निकालना, एक्स का मान क्या करो, कौन से भी एक इक्वेशन में टेक दो, आप क्या करा, दूसरी इक्वेशन में टेक दिया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी अपनी, एक्स माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, यूरो आप y का मान टेकेंगे, y का मान कितना है, 12 बराबर 6। ठीक है, 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, एक्स माइनस 36 बराबर 6। अपन एक्स का मान निकालना है, तो 36 का कोई काम है, यूरा 36 का कोई काम को नहीं, तो 36 इस साइड माइनस का इस साइड है, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 36 + 6 कितना हो जाएगा, 42। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 42। ठीक है, वाई का मान 12। अब अपन उनकी वर्तमान आयु निकालनी थी। ठीक है, तो फादर की वर्तमान आयु एक्स मानी थी, एक्स का मान कितना है, 42 आया, तो फादर की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी। ठीक है, सन की वर्तमान आयु के मानी थी अपन, वाई वर्ष मानी थी, तो वाई का मान कितना है, 12। ठीक है, तो सन की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, 42 और 12 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा, एक पिता अब से 6 वर्ष पूर्व का मतलब पीछे की बात करें, अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा है था। ठीक है, तथा अब से 3 वर्ष पश्चात कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना रह जाएगा। ठीक है, तो पिता व पुत्र की अपन वर्तमान आयु ज्ञात करनी, सेम पिछला इसकी तरह है। ठीक है, डिट्टो, वैसे इसमें 6 वर्ष कह दिया, इसमें 7 वर्ष का ही था। ठीक है, ट्राई करके देखियो, इसी में दूसरा तरीका तक प्रमाण समझाने की कोशिश करो थरती। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने बताया था वह, क्योंकि वह सीख लोगे नहीं, थोड़ा टाइम बचेगा। अब देखो क्या कहा, जो 6 वर्ष आपने देखो क्या कहा है, जो 6 वर्ष पूर्व का मतलब पीछे की बात करें तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व जो पिता नहीं सन की आयु का 6 गुना था, सन की आयु अपन एक अनुपात मान ली, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 6 अनुपात हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कहा, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात का मतलब 3 वर्ष आगे की बात करें तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो सन की आयु है नहीं, सन की आयु एक मान रखी, तो सन की आयु का 3 गुना रह जाएगा। ठीक है, सन की आयु का 3 गुना रह जाएगा। ठीक है, यू कह रखा है।
पूरी स्टेटमेंट में। ठीक है, अब देखो क्या कर दे यहाँ पे इनका अनुपात लेंगे, अनुपात का डिफरेंस लेंगे, इनका अनुपात का डिफरेंस लेंगे। 3 और 1 का अनुपात का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। यूरा देखो कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब यूरा डिफरेंस 2 है, यूरा 5 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंस दी सेम करांगे। डिफरेंस सेम करने वास्ते क्या करेंगे, यूरा देखो 2 है, यूरा 5 है, तो क्या करेंगे यूरा नहीं जो वहाँ पे 5 की गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 की गुणा कर देंगे, 5 आयो 5 की गुणा कर देंगे। अब यूरा 5 की गुणा होगी तो यूरा भी 5 की गुणा होगी। ठीक है, तो नया रेशो क्या होगा इनका, 5 3 15, 5 एकम 5। ठीक है, अब यूरा तो डिफरेंस कितना बने, 10 बने, यूरा बने 5। ठीक है, अब यूरा 10 बनाने वास्ते क्या करेंगे, 2 की गुणा कर देंगे यूरा। ठीक है, अब 2 की यूरा गुणा करेंगे तो यूरा भी 2 की गुणा होगी, 2 की गुणा 6 तो होगी और 2 की गुणा 1 तो होगी। ठीक है, यूरा 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। ठीक है, अब देखो नया अनुपात है। अब देखो इनका डिफरेंस अपना सेम है, इनका डिफरेंस 5 और 15 का डिफरेंस भी 10 है और इनका डिफरेंस भी 10 है। इनका डिफरेंस सेम है, क्या कर दिया नहीं आपने, इनका डिफरेंस सेम। अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे यहाँ पे इनकी जो आयु है नहीं उनका डिफरेंस लेंगे। मतलब जो पहला आयु थी जिसकी, या तो पिता की आयु का डिफरेंस ले लेंगे, पहला जो पिता की आयु थी या पुत्र की जो पहला आयु थी और अब कितनी आयु है उनका डिफरेंस ले लेंगे। अब देखो जो सन आपने क्या करें, सन की जो आयु थी नहीं पहला और अब कितनी है उनका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, उनका डिफरेंस लेंगे। सन की आयु पहला 2 यूनिट थी, अब कितनी होगी। ठीक है, आप यूरा एक्स मान लो, चाहे कोई चक्कर को नहीं। ठीक है, एक्स मान लो, कोई फर्क को नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखो पहला 2x थी, अब कितनी होगी, 5x होगी। ठीक है, यूरा एक्स मान का चल लो, कोई फर्क को नहीं है भाई, 6x थी इनकी 5x थी, कोई फर्क को नहीं पड़ा। वाई एक्स यो आप वहाँ करके दिखा देनी, पीछे जो अपन यहाँ करे या इतना बड़ा को नहीं करना पड़ा अपन, यू समझने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, अब देखो इनका डिफरेंस लेंगे, 5x 2x कर 5x का डिफरेंस कितना आया, 3x आया। ठीक है, 2x और 5x का डिफरेंस कितना है, 3x आया। अब 3x होगा नहीं, जो उनकी पहला आयु थी और जो ईब आयु है उनका जोड़ होगा, जिस सेम होगी नहीं यहाँ, जो इनके निशान सेम होंगे तो घट जाएगी, जो अलग अलग होगी यहाँ जुड़ जाएगी। ठीक है, 6 और अलग अलग निशान है तो जुड़ेगी यहाँ। ठीक है, 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9, मतलब 3x किसका बराबर 9 का है। यहाँ पे यूरा एक्स का मान निकाल, इसका एक्स का मान क्या होगा, 3 एकम 3, 3 3 9, एक्स का मान 3 आया। ठीक है, एक्स का मान 3 आया नहीं, अब आप क्या कर सका, हाँ अपन उनकी वर्तमान क्या करना था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। ठीक है, मतलब अपन इनकी यूरा ये आयु बतानी है। अब यह वर्तमान आयु ज्ञात करने वास्ते क्या करेंगे, यहाँ पे जो 6 वर्ष पहले उनकी आयु थी या 3 वर्ष पहले उनकी आयु थी और यहाँ पे वह निकाल कहाँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी, फादर की आयु कितनी थी और सन की आयु कितनी थी, वो अपन पता है। अगर भाई 6 वर्ष पूर्व नया अनुवाद यो आया था नहीं तो इनकी 6 वर्ष पूर्व यह आयु होगी, मतलब 6 वर्ष पूर्व फादर की आयु 12x थी और सन की आयु 2x थी। ठीक है, ये विवरता आप 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु निकाल, इसका 12 की यूरा के करेंगे, एक्स का मान टेक देंगे। ठीक है, 2 3 6 12 3 36। ठीक है, 6 और 36 की आ जाएगी, उनकी 6 वर्ष पूर्व की आयु होगी, 6 वर्ष पूर्व की, ये पीछे की है। अब यहाँ 6 वर्ष पूर्व की आयु अपन वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, 6 वर्ष पीछे की आयु दे रखी है, अपन वर्तमान आयु ज्ञात करनी है फादर और सन की। तो इनमें क्या करेंगे, अभी 6 जोड़ देंगे, 36 में 6 जोड़ देंगे, फादर की आयु है जी। ठीक है, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो सन की आयु है जी। ठीक है, तो फादर की आयु 36 में 6 जोड़ोगे कितना होगा, 42, और यूरा 6 जोड़ोगे कितना होगा, 6 दूनी 12। ठीक है, 12 और 42 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी आ जाएगा।
समझे, युक्त समझने की कोशिश करियो। ठीक है, जो नहीं समझ में आवे नहीं तो इस तरीका तक कर सको, सेम डिटो क्वेश्चन आयो। ठीक है, अब देखो 34वां क्वेश्चन के बाद, एक पिता अपने पुत्र से 10 गुना बड़ा है। ठीक है, मतलब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 34, जो फादर है अपना पुत्र था, मतलब सन था, सन की आयु अपन एक्स मान लिया अपन सन की आयु एक्स है, तो सन की आयु था 10 गुना बड़ा, मतलब फादर की आयु कितनी है 10 एक्स है। ठीक है, इब के बाद गए 6 वर्ष बाद केवल 4 गुना रह जाएगा। ठीक है, ये उनकी वर्तमान आयु है। ठीक है, अब 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का मतलब 6 वर्ष आगे की बात करें, 6 वर्ष आगे फादर की आयु कितनी होगी और सन की आयु कितनी होगी वहाँ निकालेंगे। अब देखो उनकी उस फादर की वर्तमान आयु 10 एक्स है, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 10 एक्स प्लस 6। उसे त्रिया सन की आयु कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 6। अब के बाद जो फादर है नहीं, 6 वर्ष बाद फादर है सन की आयु का केवल 4 गुना रह जाएगा। जो फादर है सन की आयु का 4 गुना रह जाएगा फादर। ठीक है, ये कह रखा है, ये 6 वर्ष बाद फादर की आयु कितनी थी अपनी 10 एक्स प्लस 6। ठीक है, और सन की आयु कितनी थी एक्स प्लस 6। क्या करेंगे 4 के गुना, मित्र कर देंगे 4 के गुना एक्स होगी 4 एक्स प्लस 4 छिका 24, इस साइड 10 एक्स प्लस 6। अब क्या करेंगे जो से एक्स वाले उनती एक साइड कर लेंगे और जो सी संख्या उनती एक साइड कर लेंगे। अब 6 इस साइड प्लस का इस साइड है क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 24 माइनस 6 बनागा। अब 4 एक्स इस साइड प्लस का है, इस साइड प्लस का इस साइड है का माइनस का, तो 10 एक्स माइनस 4 एक्स। ठीक है, 10 एक्स में तो 4 एक्स जाओगे कितना बचेगा 6 एक्स, 24 में तो 6 जाओगे कितना बचेगा 18। अपन 6 का मान एक्स का मान निकालना है, तो 6 का कोई काम है यूँ है, 6 का कोई काम को नहीं, तो 6 इस साइड एक का में भी की जगह भाग में भी की जगह यूरा गुणा में इस साइड है का भाग में, तो 6 कम 6 6 थी 18। एक्स का मान कितना आया 3 आया, एक्स का मान 3 आया। तो अपन करना क्या था, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी थी 10 एक्स थी, जो फादर की वर्तमान आयु 10 एक्स थी। ठीक है, यूरो पे एक्स का मान टेक देंगे जो उसकी फादर की वर्तमान आयु आ जाएगी। ठीक है, एक्स का मान कितना 3, 10 दाए 3 दाए 30, तो फादर की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 30 वर्ष आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन के बाद 35वां, एक समय के बाद इस समय का मतलब वर्तमान आयु कह रखा है, एक पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना है। ठीक है, और 10 वर्ष पहले कितना 4 गुना रह जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष पहले 4 गुना रह जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 35, उनकी वर्तमान आयु इतनी है, फादर और सन की वर्तमान आयु, अपन ने सन की आयु एक्स वर्ष मान ली, तो फादर क्या है उसकी आयु का 2 गुना है। ठीक है, यह वर्तमान आयु है। इनके बाद 10 वर्ष पहले की जगह 4 गुना रह जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन है यो, देखो यो फादर 10 गुना था, यूरा कितना है 2 गुना है। अब 10 वर्ष पहले का मतलब पीछे की बात कर रहा है, 4 गुना रह जाएगा। इसमें देखो 6 वर्ष बाद की बात कर रखी थी, 4 गुना रह जाएगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, यूरा भी पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, तो ये ट्राई कर सको। ठीक है, मैं इसकी दूसरा मेथड तक करवाऊँ, इस मेथड तक करवाने की कोशिश करूँ था ना। देखो इब के बाद उनकी वर्तमान आयु याद रखिए, इब के बाद 10 वर्ष पहले जो पिता था नहीं, ठीक है, जो सन की आयु थी, सन की आयु एक्स थी, उसका 4
गुणा था, ठीक है। इसका क्या था 4 गुणा था। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, कितना होगा 3x आऊगा इनका डिफरेंस, अरे इनका डिफरेंस कितना होगा 2x का, और x का डिफरेंस कितना होगा x आऊगा। अब देखो यूरो 3x है, यूरो x, आप इनका डिफरेंस सेम करेंगे, इनका डिफरेंस सेम करने वास्ते इसकी किस तक गुणा करेंगे 3 तक। यूरो 3x डिफरेंस सेम बन गया, फिर इसका मतलब क्या होगा इनकी भी 3 तक गुणा होगी, ठीक है, इनकी भी 3 तक गुणा होगी। अब 2x की 3 तक गुणा होगी, कितना बनेगा 6x, ठीक है, और यूरो x की गुणा 3 तक होगी, कितना बनेगा 3x, ठीक है। अब देखो इनका डिफरेंस कितना, देखो ये यूरो, देखो मैं एक मिनट, 6x और 3x, ठीक है। ये नया डिफरेंस मतलब नया अनुपात है क्या उनकी वर्तमान आयु का, ठीक है, ये पुराना है। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है 6x का और 3x का, 3x है, यूरो भी 3x है, इनका डिफरेंस सेम है क्या। अब क्या करेंगे, या तो सन की आयु का डिफरेंस लेंगे या फादर की आयु का, आप क्या करेंगे सन की आयु का डिफरेंस लेंगे। यूरो देखो पहले 3x थी, अब कितनी x थी, कितना का डिफरेंस आया 2x का डिफरेंस आया, ठीक है, 2x का डिफरेंस आया। अब जो 2x का डिफरेंस होगा नहीं किसका बराबर होगा, ये 2x का डिफरेंस किसकी वजह से आया, ये 10 वर्ष पीछे गए नहीं यहाँ पे, उसकी वजह से आया, ठीक है। मतलब ये 2x का डिफरेंस 2x है नहीं, इसका बराबर होगा 10 का बराबर होगा, ठीक है। निशान लेने की कोई जरूरत को नहीं, निशान सिर्फ ये बताओ भाई पीछे की बात करें हैं, ठीक है। यूरता पे x का मान निकाल इसका, तो 2x का मान निकालेंगे, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, x का मान कितना आया 5 आया, x का मान 5 आया। आपने फादर की वर्तमान आयु याद करनी थी, फादर की वर्तमान आयु क्या आई है नहीं, इस रेशो में ले, इस रेशो का लेंगे आप ही, मतलब यो रेशो लेंगे, ठीक है। फादर की वर्तमान आयु कितनी थी 6x थी, अपन x मतलब 6x का मान निकालना है, तो यूरो पे x का मान टेक देंगे, तो 6x का मान है जगह, तो 6 पंजे 30, ठीक है। तो फादर की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 30 है जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखो सेम क्वेश्चन है, फादर 4 गुना बड़ा है, ठीक है, 20 वर्ष पहले वह पुत्र की आयु का 9 गुना था, पहले का मतलब पीछे की बात करें 20 वर्ष, सेम इसे तरीका क्वेश्चन है, ट्राई कर सको हम, यो भी देखो सेम है, यूरा 2 गुना है, यूरा बस 4 गुना है, बस के संख्या का हेर फेर है, कुछ को नहीं, ठीक है। यूरा भी 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु का 12 गुना था, यूरा कितना 9 गुना, यो भी था हम कर सको यहाँ ट्राई, ठीक है। 37वां और 36वां ट्राई करके देखिए। आज मेरी तरफ था यो जो 12वां चैप्टर था यो कंप्लीट हो लिया, ठीक है। आज इसका बाद क्या करेंगे, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके बाय।